हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों जुड़िए, बात करने वाले हैं राहुल गांधी और मोदी गवर्नमेंट के बारे में कि जो राहुल गांधी जाति जनगणना को अपने जीत का आधार बना के चल रहे थे और मोदी गवर्नमेंट जिसको मानने को तैयार नहीं थी। बिहार के इलेक्शन के आते आते मोदी गवर्नमेंट ने नया जुमला चल दिया और विपक्ष धराशायी हो गया। जहां जनता पाकिस्तान पे कार्रवाई की उम्मीद जता रही थी, वहीं मोदी सरकार ने जनजाति गणना का जो फैसला लिया है उससे विपक्ष धराशायी हो गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं बीजेपी डबल इंजन फोर इंजन सरकार के बारे में, जिस पे जाति जनगणना कराने के आरोप लग रहे थे कि वो नहीं चाहते कि जाति जनगणना जैसी चीज की जाए जिसको राहुल गांधी, विपक्ष, अखिलेश यादव आधार बता के चल रहे थे। वो चाहते थे कि 2024 में जीत का सबसे बड़ा साधन बने। राहुल गांधी ने बार बार खुले मन से यह नारा लगाया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो जाति जनगणना धूमधाम से कराई जाएगी। यही अखिलेश यादव, अन्य पार्टियों का भी यही कहना था। बीजेपी सरकार इस जाति जनगणना से बहुत दिनों से कदम पीछे हटा रही थी, पर अब जैसे जैसे राहुल गांधी और अन्य पार्टियां जोर दे रही थी, बिहार का इलेक्शन सर के ऊपर आया। इसके चलते बीजेपी ने अपना स्टैंड दोबारा से पलटी मारा है और ये स्टैंड जो उन्होंने चेंज किया है, इससे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सब परेशान है। वो कहते हैं कि हम जिस चीज के लिए मांग कर रहे थे, आखिर बीजेपी को घुटने टेकने पड़ गए। पर जनता इसमें नया सवाल खड़ा कर रही है कि वो चाहते थे कि मोदी सरकार जाति जनगणना को छोड़ के फिलहाल पाकिस्तान पे कोई ठोस कार्रवाई करे। पर बीजेपी सरकार ने बिहार के चुनाव के चलते नया जुमला चल दिया है। पाकिस्तान पे उन्होंने सेनाओं के हवाले वाले में पॉल डाल दी है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है। अब सेना इस पे क्या कार्रवाई करेगी उस पर अभी विचार मत जारी है। पर बीजेपी सरकार जाति जनगणना पे घुटने टेक देगी। राहुल गांधी जिस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, क्या राहुल गांधी के आने से पहले ही बीजेपी ने जंग जीत ली है? क्या राहुल गांधी का दाव बीजेपी ने चल दिया और इससे बिहार के इलेक्शन में बीजेपी को कितना फायदा होगा? ये बीजेपी ने सोच समझ के रणनीति चली है। बिहार के इलेक्शन में जाति जनगणना के लिए तेजस्वी यादव बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे। नीतीश कुमार भी बीजेपी को बार बार घेरते नजर आते थे। वो कहते थे कि जाति जनगणना जरूरी है, पर बीजेपी उन दिनों नीतीश कुमार, विपक्ष की सारी मांगों को ठुकरा रही थी। पर बिहार के इलेक्शन के आते आते बीजेपी ने जो दाव पलटा है, इससे कांग्रेस, अखिलेश यादव, इंडिया पार्टी सभी धराशायी और चौकन्ने हो गए हैं कि उन्होंने अब तो उनके पास एक ही सवाल है कि हमारी मांग के चलते बीजेपी सरकार को घुटने टेकने पड़ गए हैं। बीजेपी सरकार के सामने उन्होंने पहले भी ये शर्त रखी थी, अब बीजेपी का वो धन्यवाद कर रहे हैं। पर बीजेपी का धन्यवाद से चौगुना फायदा होता जा रहा है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन में अगर जाति जनगणना जैसा मुद्दा बनाया जाएगा तो बीजेपी की अच्छी सीटें आने की ओर है। और हमेशा बीजेपी ऐसा ही काम करती है, जब जब चुनाव इलेक्शन आता है, जब जब इलेक्शन की चीजें आती हैं, सिलेंडर योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, बहुत सारे पिटारों में से ऐसा पिटारा लेके आती है जिसके चलते जनता गदगद हो जाती है। अब जनता ये कह रही थी कि उनको जाति जनगणना का मुद्दा अभी नहीं चाहिए, उनको पाकिस्तान पे ठोस कार्रवाई चाहिए। पर बीजेपी सरकार ने सबका ध्यान भटका दिया है और उन्होंने अपने हाथ का सारा आदेश फौज के ऊपर टाल दिया है। फौज किसके आदेश का वेट कर रही है? क्या बीजेपी सरकार ने जनता की फैसले को पेंडिंग में डाला है? क्या बीजेपी सरकार के चलते पाकिस्तान पे कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है, या बीजेपी सरकार सिर्फ चुनावी मुद्दे में व्यस्त? दोस्तों, रुझान पे नजर बना के रखेंगे। जो जाति जनगणना के चलते राहुल गांधी, अखिलेश यादव बीजेपी को बहुत लंबे समय से घेर रहे थे और बीजेपी थी जो इसके फेवर में नहीं थी। पर बिहार के इलेक्शन के आते आते बीजेपी को हार का डर सताया और उन्होंने जिस तरीके से रातों रात करवट बदली है, यहां तक कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए ताल ठोक दी। उन्होंने कहा है कि ये उनकी जिद के चलते बीजेपी ने ये कार्य किया है, नहीं तो बीजेपी किसी भी सूरत में जाति जनगणना नहीं करती। अब इस पे राहुल गांधी ने बीजेपी का धन्यवाद तो प्रकट कर दिया, और बीजेपी का इससे बिहार के इलेक्शन में कितना फायदा होगा? क्या बीजेपी तगड़ी विक्ट्री की तैयारी कर रही है? दोस्तों, रुझान पर नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।